वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि जी हमारे लाइव कॉलर्स जो हैं उनका एक तांता बंधा हुआ है, उनका जो ख्याल है वो कह रहे हैं जी हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है उसको चाहिए कि जी वो खत लिखे, और वो सबका मुतालबा भी यही है कि जरदारी साहब खत लिखवाएं अपने वजीर आजम से और अपने आप को पेश कर दें, ताकि अगर वो बेगुनाह है तो वो अपनी बेगुनाही जो है वो पूरी दुनिया में तस्लीम करवा लेंगे कि मैं बेगुनाह हूं, और अगर वो गुनाहगार हैं तो वो फिर उनको पता होगा शायद खत इसीलिए नहीं लिखा जा रहा। अगर इस वक्त अदालत इतना मौका फराहम कर रही है और इतना मौका जो है वो दिया जा रहा है हमारी जो गवर्नमेंट है उसको, तो फिर ये फायदा क्यों नहीं उठा रहे। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए, बोलिए क्या कहेंगे प्रोग्राम में। जी मैं नासिर बोल रहा हूँ लाहौर से। मैंने ये कहना था कि क्या हमारे पास ये एक ही सिलेक्शन है इसके लिए, ये पीपल्स पार्टी ही रह गई है इसमें। जी ये बहुत बड़ा सवाल है, और आप बताइए क्यों है ये, क्यों सोचते हैं लोग इस तरह। सर डेफिनेटली बात है, जब पुराने लोग वही बैठे रहेंगे, सारा कुछ वही, सारे मुल्क को खा गए हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसको हर बंदा इतना लूट रहा है, खरबों खा रहे हैं उसको, लेकिन ये अल्लाह के फजलो करम से ये अगर कायम है तो इसमें ऐसे लोगों का कोई हक नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा करप्ट है और करप्शन कर रहे हैं इनमें। तो ऐसे लोगों का कोई वो एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जी ये जो हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, और इनका जो कहना है यही है कि जी चॉइस जो है वो एक ही रह गई है। अगर अवाम इससे तंग है और अवाम सोचते हैं कि जी हम जो है कानून की अमलदारी चाहते हैं, अगर कानून की अमलदारी नहीं कर पा रही है हुकूमत, तो फिर दोबारा इसके इंतखाब के लिए अगर वही लोग आते हैं, वोट भी देते हैं और लेके आते हैं, तो फिर हमारे अवाम का कसूर हुआ, ना कि हुक्मरानों का। शायद उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है, शायद वो ये सोचते हैं कि जी अवाम जो है वो हमें ही वोट देंगे और हमारा जो सिलसिला है वो इसी तरह चलता रहेगा, और हम रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के इनको बेवकूफ बनाते रहेंगे। खा हम अदालतों का हुक्म माने या ना माने, खा हम लोड शेडिंग रोकें ना रोकें, खा हम बिजली पैदा करें ना करें, लोगों के लिए नौकरियां लेके आए ना लेके आए, और लोगों का कोई भला हो या ना हो, लेकिन लोग जो है वो किसी ना किसी नाम पे हमें वोट देते रहेंगे। एक और लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहेंगे प्रोग्राम में। जी मैं जाम शकील बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। जी बोलिए शकील साहब। मुझे सिर्फ इतना कहना है जी, इस मसले को मेरे ख्याल में 3 साल हो गए हैं, एनआरओ अमल दरामद शुरू हुई है, 2 साल इसको हो गए हैं। जी मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सारे मसले से हटकर जब इलेक्शन हुए थे जी, इलेक्शन मेरे ख्याल में एनआरओ पहले हुआ था, इलेक्शन बाद में हुए थे। जी अब 1 करोड़ 3 लाख वोटरों ने जब पीपीपी को वोट दिया था इस एनआरओ के बाद, तो मेरे ख्याल में फिर किसी को हक नहीं पहुंचता, ना किसी अदलिया को ना किसी सियासतदान को, कि वो ब्लेम गेम करे खत क्यों नहीं लिखा गया, करप्शन क्यों नहीं की गई, क्योंकि अवाम ने बाद में वोट दी है ना। मेरे ख्याल में यही है, और मैं आपसे भी इस बारे में रह लूंगा कि जब एक चीज इमाम ने फैसला दे दिया एनआरओ के बाद, फिर उसके ऊपर दोबारा फैसले क्यों आ रहे हैं। अच्छा, आपकी राय अपनी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप अगर मेरे साथ लाइन पे हैं, कि अदालत आलिया अगर हुक्म देती है, और ये भी इनको अगर जरदारी साहब बिल्कुल बेगुनाह है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा मौका, क्योंकि वो हुकूमत में भी हैं, और जब बंदा प्रेसिडेंट होता है पूरी दुनिया में उसके ताल्लुकात भी होते हैं, उनको बेगुनाह, अपने आप को बेगुनाह करवाने के लिए मैं समझता हूं हमारी अदालत आलिया जो है वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, उनको बेगुनाह अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए। पर वो होगी, लेकिन एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का पेश होना भी मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया। अपनी राय थी ये, हमारे साथ जो भाई साहब थे। मैं समझता हूं कि जी हर बंदे का हक है जो है वो बात करे, और जो है हमारे साथ आप फोन उठाएं, बात करें। जी हमारे साथ हैं हशमत हबीब साहब हैं, और मैं उनसे बात करूंगा और उनसे राय लेंगे, कानूनी माहिर हैं। जी हशमत हबीब साहब, वेलकम टू माय शो। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। जी आप कैसे देखते हैं आज की जो अदालती कार्रवाई है। देखिए आज जो है ना, अदालत ने जो है ना एनआरओ का जो फैसला हुआ था ना, जी उस एनआरओ के फैसले में पैरा 178 में ये कहा था कि जो मलक कयूम ने लेटर भेजा था शीर्ष अदालतों को, वो वहाँ से विड्रॉ किया जाए। जी इन्होंने फैसला नहीं किया, उसके नतीजे में एक वज़ीर आज़म चला गया। जी बिल्कुल। दूसरे वज़ीर आज़म ये रियायत बरत रहे थे ताकि पब्लिक को ये इम्प्रेशन ना है
आपकी अदालत बिल्कुल इंतजामिया के खिलाफ होगी। आज बार जब वो इनकार कर दिया उन्होंने खत लिखने से, तो वो जो है डेलिब्रेट इनकार था, आज कोर्ट के पास कोई रास्ता चॉइस के उसको शो का नोटिस करें कि आपके खिलाफ क्यों ना हम जो है तौहीन अदालत के इल्जाम के तहत जो है ना कि दफा फलां के तहत जो है ना कार्रवाई करके सजा दीजिए आपको। उसके लिए उन्होंने फिर रियायत बरती के बजाय 2-3 दिन का टाइम दे, हफ्ते का टाइम देते, उन्होंने तो 27 अगस्त तक का टाइम दे दिया। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रियायत है। असल में एक फलसफा है लॉ का कि ये इंसाफ होना चाहिए, बल्कि इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए। शायद उस असूल का टाइम दिया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 27 को आएंगे तो ये फिर वो 100 रुपए का वकील करके ले आएंगे, जैसे पहले एहतजाज को 100 रुपए में गिलानी साहब लेकर आए थे। तो वो वकील साहब आके कहेंगे मुझे अभी फीस मिली है, पेपर मुझे देखने हैं, मुझे अभी मजीद हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। फिर ये टाइम हबीब साहब ये तो बहाना करेगा, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे लगता है कि मजीद 2 महीने टाइम लगेंगे इसको जो ना इसका जो ना मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि जी वैसा ही होगा जैसा गिलानी साहब के साथ हुआ था, इसका अंजाम जो है? रूल ऑफ लॉ तो यही है कि हर बंदा जो ना कानून के सामने बराबर है, कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है। अब इन्होंने इनकार किया तो गिलानी के साथ रियायत ये बरती गई थी कि स्टिल राइजिंग होती कोर्ट ने सजा दी गई थी। इसको शायद को लंबी सजा दे देंगे, 6 माह तक भी दी जा सकती है, क्योंकि इसको मौका देंगे सजा से खपकाने के बाद जो है ना ये अपील फाइल करे। इन्होंने अपील फाइल की थी पहले वाले ने, तो जल्दी फारूक हो गया था, ये अपील फाइल करेगा, 2-3 महीने निकाल लेगा इसका। अच्छा, मतलब ये प्री प्लान्ड इनकी सोची समझी सारी स्कीम है जिस तरह से ये चल रहे हैं? ये गवर्नमेंट की स्कीम यही है। ये मुझे ऐसा लगता है कि फौरन जो ना ये अर्ली इलेक्शन में गवर्नमेंट जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे हशमत हबीब साहब, सीनियर एडवोकेट, और उनकी जो माहिराना राय है वो आपने सुनी। उनका कहना था कि जी इस तरह से लिंगर ऑन करेंगे और मजीद जो है वो 2 महीने हासिल करने की कोशिश की जाएगी, और उसी तरह से नया वकील आएगा, वो कहेगा जी अभी मुझे इन्होंने वकालतनामा मैं अभी दे रहा हूं और अभी मुझे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैंने देखना है। और हमारे साथ एक और लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अपनी आवाज टेलीविजन सेट की कम करें जी। हेलो जी, अपना नाम बताएं और बताएं क्या कहेंगे आप मेरे प्रोग्राम में। मोहम्मद अशरफ कसूरी चूनिया से बोल रहा हूँ जनाब। बात ये करनी है कि इन हुक्मरानों की मौजूदगी में पाकिस्तान में इंसानों के रहने की जगह नहीं है जी। तो मेरा नुक्ता नजर से कि इन लोगों को वोट देना आइंदा गुनाह कबीरा के जिम्मे में आता है। जी जी। तो हमारी आवाम जो है ना ये बिल्कुल बेहिस हो चुकी है जी। मतलब हमें चाहिए कि चीज जैसे कि पीछे खड़े हो जाए, ये करप्शन कर रहे हैं, लूट रहे हैं इस मुल्क को। जी जी जी। और हम भूख से मर रहे हैं। बिल्कुल। ये हाथ नहीं निकले, कितने अरब डॉलर वो बाहर पड़ा हुआ है, इन्होंने पता नहीं ये नोट खा के रात को सोते हैं। जी इनका जमीर नहीं है, ये जमीर मुर्दा हो चुका है इनका। जी 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 जी। अच्छा, मीडिया को चाहिए कि ये भरपूर किरदार अदा करेंगे इनको निकालने के लिए, वरना हम अपने बच्चों को क्या लेकर जा रहे हैं इस मुल्क में। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मेहरबानी जनाब। हमें आप कॉल करते हैं, अपनी राय से नवाजते हैं, और आपकी राय जो है वो हम उसका एहतराम करते हैं और उसी तरह हम ऑनर करते हैं। और आप, मैं समझता हूं आप बाशऊर अवाम हैं और आपका हक है अपने हक के लिए बात करना। और आज जो सूरत हाल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के अगेंस्ट जो है वो हुकूमत काम कर रही है, अब अवाम को शामिल होना है इन तमाम बातों में। एक हमारे साथ लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बोलिए, अपना नाम बताइए और कहिए क्या कहेंगे प्रोग्राम में। मेरा नाम साजिद शिराजी है जी। जी शिराजी साहब। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप एक साइड की बात कर रहे हैं जी। अदालत, ये अदालत का रिकॉर्ड आपने देखा है? ये अदालतें इतनी तो नहीं है कि ये इतना को मुकद्दर, जब ये आप समझते हैं कि यहाँ पे बराबरी का सलूक होगा सबके साथ। जी जी। तो ये अदालतें जब फलान इफ्तिखार की बात आती तो उसमें वो रोक देती हैं, आगे चलाती हैं। अच्छा, वैसे मैं समझता हूँ ये वाजे तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ कि वाजे तौर पे जो अदालत आलिया की तरफ से जो है उस केस का भी फैसला वो सामने आ चुका है। वो सब कुछ अब हुकूमत ने करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मे है।
और अब जो सूरत हाल है, और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने तो उस केस से अपने आप को अलहदा भी कर लिया है, और जितनी जल्दी जो है हमारे जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन करके केस फाइल करेंगे। और अगर अरसलान इफ्तिखार के ऊपर भी कोई चार्ज होता है तो वो अदालत में अब फाइल करना है इन्होंने चालान की सूरत में। जो ही वो उधर फाइल होगा मैं समझता हूं अदालत उस पर भी फैसला करेगी। वो तो अब अगर हुकूमत उसमें डिले कर रही है तो उसमें अदालत का कोई, मैं समझता हूं, कोई मामला नहीं है। अब जो आगे आने वाले सूरत हाल है, जो आगे आने वाले मामलात हैं, अब हमारी हुकूमत को क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारी अदालत अगर कोई हुक्मनामा सादर करती है, अगर किसी वजीर, मुशीर या किसी इदारे में होने वाली जो है नाइंसाफी या कोई करप्शन, उसके अगेंस्ट अगर कोई अदालत इन्वेस्टिगेशन सेल बनाती है या उस पे कोई इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी करती है या किसी की हक रसाई की जाती है, उसको हक दिलाने की कोशिश करती है, तो फिर अगर अदालत का हुक्म नहीं माना जाता तो मैं समझता हूं कि जी इसमें भी हमारे साथ इस वक्त शेख रशीद साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वेलकम टू माय शो। शेख साहब, जो आज की सूरत हाल आपने अदालत आलिया में देखी, जो हुकूमत का किरदार है, इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे? देखें जी, 10-12 हफ्तों की सारी हुकूमत की गेम है। 2-3 हफ्ते उन्होंने दिए हैं, 1-2 और ले लेंगे। बाकी या इनको इलेक्शन की डेट देनी होगी या ये घर जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए और कानून होगा। 17 रुकनी बेंच का और कानून है जी जी, 5 रुकनी बेंच का और होगा। ये आउट होंगे डेफिनेटली। अच्छा, सारे नजर तो आ रहा है, लेकिन इन्होंने 27 तक का जो वक्त लिया है, आप क्या समझते हैं ये जो स्ट्रेटेजी है लिंगर ऑन करने की, टाइम गेन करने की, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि नेक्स्ट एक वकील आएगा, वो कहेगा जी आज मैंने वकालतनामा दिया है तो मुझे फिर मजीद मोहलत दी जाए? ये तो जजेस का फैसला है ना जी कि उन्होंने क्या करना। बहरहाल अवाम में तो ना इस वजीर आजम की इज्जत है, ना तौकीर है, ना शक्ल और अकल और एक्शन से किसी तौर पर ये नहीं लगता। खा ले पीएम हाउस में सेवियां अगर ईद की खानी है। अल्टीमेटली इसने गुजर खान जाना है जो लास्ट स्टॉप है इसका। हाँ जी बिल्कुल, वो तो जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब गए हैं, ज़ाहिर है एक के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता। शेख साहब, अब आगे आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, आम इंतखाबात कितनी दूर देखते हैं आप? देखें जी, मार्च में तो करने ही करने हैं इन्होंने। दिसंबर नवंबर में गवर्नमेंट डिसॉल्व होनी है। अगर ये अक्टूबर नवंबर में कर देंगे तो अगस्त सितंबर में कर देंगे, या सितंबर अक्टूबर में डेट दे देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी जी जी। और 4 सीट तो वो हो जाएंगे और वो घर जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, ये अगर वजीर आजम घर चले जाते हैं तो क्या समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तो ये कोई नया वजीर आजम, कोई नई कुर्बानी तैयार करेंगे? मजीद सारी जगह सही करें। बिल आखिर ये सारी बातें रिकॉर्ड पे आ रही हैं जी। इस बात की है, यानी जमहूरियत को कुर्बान कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेंट चढ़ा रहे हैं सदके में, और रीजन एक ही दे रहे हैं कि हमने खत नहीं लिखना। खत किस चीज का है? कोई रजिया पट्टन हाल तो नहीं लिखना। 8 करोड़ डॉलर का खत है, लिखें, जान छुड़ाएं कौम की, वरना कौम में जलील हो रहे हैं जी जी। सारी कम्युनिटी इसको बड़ी जिल्लत और रसवाई से इनकी जीतपन को देख रही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ थे और उनका जो कहना था कि हम जग हसाई अपनी करवा रहे हैं। हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त पूरी दुनिया में हमें देखा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हम अपनी अदालतों का किस तरह से एहतराम कर रहे हैं। एक शख्स के लिए और कानून और एक वजीर आजम के लिए और कानून और दूसरे के लिए और नहीं हो सकता। यकीनन ये उसी तरह का सीक्वेंस बन रहा है, उसी तरफ जा रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब। और एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइए और कहिए क्या कहेंगे प्रोग्राम में। जी खलील कमतर कर रहे हैं फैसलाबाद तो। जी जी, अब बोलिए क्या कहेंगे। मैं ये 2-2.5 महीने तो बाद टीवी देख रहे हैं कि ये 5-6 दिन हुए मनु आए हूँ कि खालिद में हासिल साहब नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी जनाब, बड़ी मेहरबानी। आपने हमारे एक एंकर साहब का पूछा, उनकी खैरियत पूछी, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, रूब सेहत हैं। नाजरीन, हम चूंकि इशू हमारा है इस वक्त आज का अदालत आलिया का हुक्मनामा जो है, अमलदारी जो है अदालत आलिया की, उस पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे अदलिया है, उन्होंने जिस तरह से बारहा गवर्नमेंट को कहा, हमारे वजीर आजम को कहा कि जी आप खत लिखें, और खत ना लिखने की जो गवर्नमेंट की रट है, उसमें जो वक्त जो है वो हासिल करने की, गेन करने की कोशिशें हैं मजीद जो है, उसी तरफ हम जा रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब थे, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की कि इनको चाहिए कि अपनी इज्जत बचा लें, इलेक्शन अनाउंस कर दें
और कोई इससे क्यामत नहीं आ जाएगी, अर्ली इलेक्शन करवा लेंगे। अगर इलेक्शन में चले जाएंगे तो आम आवाम जो है उसको एक पूरा मौका मिलेगा कि वो नए लोगों को लेके आए और इस तरह का कोई सेटअप लेके आए जो इस मुल्क और कौम को इन तमाम गंभीर हालात से निकालें। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर अगर ये वजीर आजम पे वजीर आजम, वजीर आजम पे वजीर आजम चेंज करते चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जी इसमें जग हसाई जो है हो तो रही है, आखिर अंजाम तो वही होना है, चाहे 4 वजीर आजम चेंज कर लें। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहेंगे प्रोग्राम में। जी सर, मैं खलील बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खलील साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये बहुत अच्छा किया है। जी जी ठीक है जी। और ये ऐसे ही होना था, ये सब लोगों को सारी आवाम जानती है जी। और ये कोई एक बंदा आसिफ जरदारी साहब जो है सिर्फ ये अकेले अपनी मनमानी करवाने के लिए अपने मतलब है कि पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगाया हुआ इन्होंने जी। अब देखिए पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या है जी जी। आप बाहर आवाम में निकले, मतलब गरीब लोगों में जाएं, देखें और आपको पता चले कि लोग इनको कैसे बददुआएं देते हैं। जी ठीक बात है, ठीक बात है और बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम का दुख तो वहीं का वहीं मौजूद है, लोड शेडिंग भी मौजूद है, बेरोजगारी भी मौजूद है और लोगों के घरों में मैं समझता हूं गुर्बत और अफलास है और इलाज करवाने के लिए बाज लोगों के घरों में पैसा नहीं है और रमजान है और रमजान में जो है इस तरह के वाकयात के जी लोड शेडिंग का होना, जबकि रमजान के एहतराम में हमेशा ऐसा होता था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था और लोगों को जो है पूरी दुनिया में आप चले जाएं, गैर मुस्लिम भी हों वो रोजादार को फैसिलिटेट करते हैं। और यहां ये खेल जारी है कि जी अगर अदालत कोई अमलदारी करने के लिए कहती है, कोई हुक्मनामा जारी करती है, कोई इस तरह की सूरत हाल जो है हुकूमत को कही जाती है कि जी आप अपनी करप्शन बंद करें और खा वो हज करप्शन हो, खा वो NICL स्कैंडल हो, खा दूसरे स्कैंडल्स हो, एफिड्रिन केस हो, आपने सब केसेस में देखा हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड तकरीबन एक जैसा है। फैसला नाजरीन आपने करना होता है, हम आपकी राय लेते हैं, पहुंचाते हैं आगे, जो है अवाम भी देखते हैं और आप खुद इसको देखते हैं और आपने फैसला करना है कि हमारी बातों का और आपके कहे का असर जो है, आपकी राय का असर हमारे हुक्मरान किस तरह से लेते हैं। अगर हमारे हुक्मरानों पे इन बातों का असर नहीं होता और अगर हमारे हुक्मरान इतना इजी लेते हैं तो मैं समझता हूं हमें अब सोचना है कि हमने अपने हकीकी लीडरों को, अपने हकीकी नुमाइंदों को, उनको आगे लेके आना है जो हमारे दर्द के दरमा बने, हमें इन तमाम गंभीर हालात से निकालें, ना कि उन लोगों को कि जो इस वक्त जागीरदाराना सोच रखते हैं और अपना हक समझते हैं हुकूमत करना। नाज़रीन, इसी के साथ जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे को। अपने मेजबान जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।